Hey everyone, this is Pinky Meena. I'm BTech graduated from IIT Warangal and today we are going to start straight line lecture number 2. लेक्चर नंबर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 2 में हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? जब हम बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स की हम यहाँ बात करेंगे। हम यहाँ लेंगे 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स लेंगे। अब हम इसको कोलिनियर कब बोलते हैं? कोलिनियर मतलब अगर एक ही लाइन पर कोई भी 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, उसका मतलब दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिया ए बी सी, 3 पॉइंट्स लिए ए बी सी, 3 पॉइंट्स लाइन पर लिए, मतलब कि ये कोलिनियर है, ठीक है। 3 से अगर ज़्यादा पॉइंट्स भी है, वो भी इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हमारे पास में एक तो फर्स्ट मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए फर्स्ट मेथड क्या होता है कि आप एक काम करो, अगर आपके पास आपको लेंथ दी हुई है अगर लेंथ दी हुई है तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लाइन पर लाई करेगा तो इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस करोगे तो क्या आएगा? AC आएगा कि नहीं आएगा? AC आ जाएगा ना, ठीक है। AC आएगा, AB प्लस BC करोगे इज इक्वल टू AC आएगा। या फिर अगर इनका अरेंजमेंट आपने चेंज कर दिया, कुछ और अरेंजमेंट है, तो वैसे कुछ होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे सेकंड में यहाँ पे आपने कर दिया कि यहाँ A आएगा, यहाँ C आएगा, यहाँ आएगा B। अब क्या होगा? C प्लस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CB, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी केस बन रहा है, मीन्स दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर, ठीक है। और अगर आपको सेकंड देखो, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, आपको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट मान लो दिए हुए आपको x1 y1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x2 y2, ठीक है। एंड आपको सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x3 y3। तो क्या होगा? अब कैसे चेक करेंगे आप? तीनों का क्या करो, डिटर्मिनेंट ले लो, इज इक्वल टू 0 कर दो। अब ये क्यों करेंगे? देखो, y2 1, x3 y3 1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। देखो, ट्राइंगल का एरिया लास्ट लेक्चर में हम देखा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, यही होता है। अगर क्या यहाँ पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या कभी ट्राइंगल बन पाएगा? नहीं ना। अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? हो गया, समझ में आया। अगर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर एरिया 0 आ गया तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर कोलिनियर पूछा है आपको, कोलिनियरिटी की कंडीशन कहीं पे भी पूछी है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल कर दो, तीनों पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट लो और उसकी वैल्यू को इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। और अगर कोई भी पूछा है कि ये कोलिनियर आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों कोऑर्डिनेट्स का डिटरमिनेंट अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि हाँ, ये पॉइंट्स आर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पॉइंट्स इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ट्राइंगल्स, ट्राइंगल आपके ट्राइंगल के, ठीक है,
आपके ट्राइंगल के अंदर, हमारे पास ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें हमारा सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब क्या होते हैं, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज। या आप देखो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसमें क्या क्या सेंटर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो हम लोग अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड को किससे डिनोट करते हैं? जी से, ठीक है, नोटेशन पता चल गया। अब देखो सेंट्रोइड क्या होता है ना, कोई भी ट्राइंगल का आप सेंटर बोल सकते हैं या फिर थोड़ा ये दो इनसाइड द ट्राइंगल होता है हमेशा, ठीक है। कोई भी आप ट्राइंगल ले लो, एक्स वाई जेड, कोई भी ट्राइंगल हो, एनी ट्राइंगल, ये हमेशा क्या करता है? ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। ये ऑलवेज क्या करता है? अंदर होता है, ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के इनसाइड में ही होता है, आउटसाइड या बाउंड्री पे आपको कभी नहीं मिलेगा। और सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियंस का क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। या आप बोलो कि कॉन्करेंसी ऑफ थ्री मीडियंस, ठीक है, कॉन्करेंसी ऑफ थ्री मीडियंस। सेंट्रोइड क्या होता है? कॉन्करेंसी ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, ठीक है। ऑल थ्री मीडियंस क्या होती है? ये आपकी मीडियन वन हो गई, क्यू आर, मतलब पी क्यू आपकी एक मीडियन हो गई। और मीडियन क्या करती है? मीडियन अपोजिट साइड को हमेशा बाइसेक्ट कर देती है, इधर भी बाइसेक्ट हो जाएगा, इधर भी बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मीडियन क्या होता है कि जब कोई भी, अगर आप इससे मीडियन ड्रॉ करते हो, अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड हमेशा क्या करता है? मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये कितना आएगा? 2, और ये कितना आएगा? 1। मतलब कोई भी मीडियन हो उसको क्या करता है? 2:1 में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे एक काम करो, हमने इसके एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स लिए x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? क्या कर रहा है? मीडियन है ना, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है तो क्या होगा? 1:1 में डिवाइड करता है इसको। और अगर 1:1 में डिवाइड करता है तो ये कितना आ जाएगा? मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये कोऑर्डिनेट्स किसके आएंगे? पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे पास? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। यही हो जाएगा ना इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन दिमाग में रखो, कुछ आए ना आए, इंटरनल डिवीजन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 1 + 1, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये जो सेंट्रोइड है वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे? अब हमारे पास ये कुछ इस टाइप से हैं। अगर आप ऐसे देखो इसको लाइन में, ये जी है और ये है पी, ये रेशियो है 2:1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने? x2 x3 डिवाइडेड बाई 2,
y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये है। g के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना। g कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x2 प्लस x3, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x1 डिवाइडेड बाई 3, और ये सी y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3। तो आप इसको ऐसे लिख लो यही आएगा। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x1 x2 x3 ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। आगे पीछे लिख दो, समय क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेंट्रोइड। आप इस टाइप से सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 एंड समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई 3। ये भी तो कोऑर्डिनेट्स हो सकता है ना, सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा आइडिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया सेंट्रोइड। तो हमेशा याद रखो कि ट्राइंगल के तीनों x कोऑर्डिनेट्स को सम करके डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आएगा, और सब y कोऑर्डिनेट्स को सम करके डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट आएगा। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कमसेंटर। अब यहाँ पर देखो सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर क्या होता है, कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। अब जो सर्कल का सेंटर है ना, वहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर इसको मीट करवाओगे बी को, तो ये लेंथ कितनी होगी, आर होगी कि नहीं, और ये लेंथ कितनी होगी, ये भी हमारी रेडियस होगी कि नहीं होगी, ये भी आर होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी हमारी आर होगी। अब समझ आया, मतलब कोई भी एक सर्कल लो, उसके अंदर ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, तो अगर उस सर्कल के सेंटर से ट्राइंगल के वर्टिसेस को आप ज्वाइन करोगे तो वो क्या आएगा, सर्कल की रेडियस। अगर सर्कल की रेडियस है और इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर, ये हमारा होता है सर्कमसेंटर, ठीक है। इसको कुछ और पॉइंट ले लो, डी ले लो, सर्कमसेंटर है, सर्कमसेंटर है तो हमारे पास AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD आएगा, आएगा कि नहीं, ये सब क्या है, रेडियस है ना, रेडियस है कि नहीं, ठीक है। ये होता है हमारा सर्कमसेंटर। अब देखो, अगर ये आपके पास में ये जो एंगल है, आपने ये लाइन कहाँ ड्रॉ की है, सेंटर के नीचे में, ठीक है, मतलब इसकी लेंथ क्या है, डायमीटर से छोटी है, डायमीटर से छोटी है कि नहीं है। अगर आपने यहाँ पर केस 1 देखो, फर्स्ट केस देखो, यहाँ पर हमने सेंटर कुछ यहाँ पर है इसका, और हमने ये ट्राइंगल ऐसा कुछ बनाया, मतलब दिस डिस्टेंस इज लेस देन द डायमीटर, मतलब ये जो लेंथ है हमारी ए या PQR लिख लो, QR की जो लेंथ है दैट इज लेस देन द डायमीटर। अगर ये डायमीटर से छोटा है तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा कि नहीं, ये हमारे पास एक्यूट एंगल होगा, मतलब दिस ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो सेंटर कहाँ पर आ रहा है, इनसाइड द सर्कल आ रहा है कि नहीं है, इनसाइड द सर्कल आ रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे
कि इफ ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल, ठीक है, इफ, या आप ऐसे लिखो इन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके, इन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल सरकम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, इन साइड लाइज, सरकम सेंटर लाइज इन साइड, सरकम सेंटर्स ट्राइंगल के अंदर में लाई करेगा। अब अगर क्या देखो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल है तब कहाँ लाई करेगा, सर्कल बनाओ, ये एक सर्कल ड्रॉ, ठीक है, ये इस टाइप से कुछ सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, फिगर को माइंड मत करना, ठीक है, ये आपका क्या है सेंटर, अगर यहां से कोई भी लाइन पास हो रही है मीन्स दिस इज अ डायामीटर, दिस इज अ डायामीटर और नॉट, ये हमारा डायामीटर आ गया, ठीक है। अब डायामीटर हमेशा कौन सा एंगल सबटेंड करता है, डायामीटर कौन सा एंगल सबटेंड करता है बाउंड्री पे, 90 डिग्री, 90 डिग्री करता है कि नहीं करता है, अगर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है तो ये सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, सरकम सेंटर, ये क्या है मिड पॉइंट ऑफ दिस, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस है, मतलब वो क्या है मिड पॉइंट है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल के केस में देखा जाए तो सी लाइज, सी क्या है, सी होगा, सी विल बी या सरकम सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, समझ आया, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो यहाँ पे इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा, वो टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, यहाँ पे हमारा सरकम सेंटर लाई करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में देखो, अगर आपके पास में ये क्या है सेंटर है, इसके इधर आपने लाइन लिया, ठीक है, आपने क्या किया इसके इधर में लाइन लिया, ठीक है, अब यहाँ पे डायमीटर से छोटा है लेकिन ये एंगल किधर बना रहा है, इधर ही बना रहा था, इधर ही बना रहा, इसमें किधर बना रहा था, इधर ऊपर की साइड में, तो ये एंगल कौन सा आता है एक्यूट एंगल, लेकिन अब ये ऑपोजिट साइड में बना रहा है, अगर ऑपोजिट साइड में बना रहा है तो ये एंगल क्या आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा कि नहीं आएगा, ये एंगल आएगा आपका ऑब्ट्यूज, और ये एंगल क्या आ रहा था एक्यूट। अगर सेंटर के साइड में एंगल बनाता है तो एक्यूट आता है, सेंटर के ऑपोजिट में एंगल बनाता है तो क्या आएगा ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज के केस में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो इन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि आपके पास में अगर आपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिया है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड है कि नहीं, ये ट्राइंगल पे है क्या, नहीं है ना, ट्राइंगल पे नहीं है, आउटसाइड है ना, तो पॉइंट सी, सरकम सेंटर सी लाइज आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, ओके, तो अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इनसाइड पर लाई करेगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा, अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो हमारा आउटसाइड में लाई करेगा, ठीक है। अब थर्ड देखो ऑर्थो सेंटर, इसको डिनोट किससे करते हैं, सी से, ठीक है, इसे सी से डिनोट किया जाता है, ऑर्थो सेंटर देखो, ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं मैच से,
ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम ऑर्थोसेंटर। ये होता है हमारा ऑर्थोसेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स या फिर कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम ऑर्थोसेंटर। समझ आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि अगेन सेम केस, ऑर्थोसेंटर अगर हमारे पास में ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल हुआ, ठीक है, राइट ट्राइंगल के केस में क्या होता है, ठीक है, अगर राइट ट्राइंगल है तो जो ऑर्थोसेंटर होता है वो लाई करता है परपेंडिकुलर पर, लाइज ऑन परपेंडिकुलर। मतलब अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, मान लो ये ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल, तो यही पॉइंट हमारा क्या होगा, ऑर्थोसेंटर। ये पॉइंट हमारा ऑर्थोसेंटर होगा अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो। समझ आया? ये मिड, इसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है सर्कमसेंटर, और सेंट्रोइड हमेशा इनसाइड पे लाई करता है, हमेशा अंदर पे लाई करता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ एक्यूट एंगल ट्राइंगल हुआ ना, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल के केस में क्या होगा कि हमारा ऑर्थोसेंटर जो होगा वो लाई करेगा इनसाइड, ठीक है, ऑर्थोसेंटर H lies inside the triangle। और अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है, अगर हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हुआ तो क्या होगा, हमारा ऑर्थोसेंटर जो है वो लाई करेगा, लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, वो ट्राइंगल के आउटसाइड पर लाई करेगा। समझ आ गया? ऑर्थोसेंटर आउटसाइड पे लाई करेगा, सर्कमसेंटर पे आउटसाइड पे लाई करता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इनसाइड पर लाई करेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल है तो आउटसाइड पर लाई करेगा। अगर आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑन द ट्राइंगल, या फिर आप बोलोगे कि ये परपेंडिकुलर पे लाई करता है और सर्कमसेंटर हाइपोटेन्यूज पर लाई करता है। ओके, अब देखो इन सेंटर क्या होता है ना कि कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, इसके अंदर आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, इसके अंदर में आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया। ओके, अब यहाँ पे ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, इसका इन सेंटर कहाँ होगा, जहां पर सर्कल का सेंटर होगा। ऐसा सर्कल अंदर में ड्रॉ करना है जो इसकी ऑल थ्री साइड्स को क्या करे, टच कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर होगा ना, दैट विल बी द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा इन सेंटर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सर्कल को एक लाइन टच कर रही है वो होती है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, और अगर आप सेंटर को इस टच, जहाँ पे टच करी उस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो हमेशा दिस रेडियस क्या करती है, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ये जो एंगल बनता है ना वो हमेशा 90 डिग्री बनता है,
पता है? ठीक है, ये एंगल कितना आता है 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया इन सेंटर। ठीक है, अब इन सेंटर को हम निकालते कैसे, या फिर आप एक और चीज बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ एंगल बाइसेक्टर्स, वो क्या होता है हमारा इन सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ABC। अब एंगल बाइसेक्ट कहाँ पर करेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स का क्या होगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको बोलते हैं हम इन सेंटर। ऐसे पढ़ो, यस। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे आप, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम इन सेंटर। ओके, समझ आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, वो ऑपोजिट लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर देता है, करेस्पॉन्डिंग जो भी साइड्स होती हैं। अब यहाँ पर ये ए है तो ये साइड कितनी है ए, ये कौन सी, और इसकी लेंथ है बी। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इस लाइन को डिवाइड कर देगा C/B में। मतलब हमारे पास अगर ये इस पॉइंट को आप BD लोगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा BD/DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C/B आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इस DC को मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, ये DC है। ठीक है, हमने दोनों साइड क्या किया, DC/DC यानी कि +1 आप मान लो। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारे पास में। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे, आप एक काम करो, BD/DC प्लस DC/DC कर दो। ठीक है, इधर भी वही करेंगे, C/B +1 कर दो। ठीक है, या इधर भी +1 कर दो। ठीक है, बात तो वही है, या एक काम करो +1 कर दो। ये कितना आ जाएगा, BD + DC डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू B + C डिवाइडेड बाई B। ये आ जाएगा। BD + DC क्या होता है बेटा, A होता है ना, A/DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, B + C/B हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास DC की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास DC आ जाएगा AB/B + C। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, DC की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये DC की वैल्यू आ गई, और तो अगर DC की वैल्यू ये आ गई तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C/B टाइम्स ऑफ दिस B + C। B से B कैंसिल हो जाएगा तो BD हमारे पास आ जाएगा AC डिवाइडेड बाई B + C। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपने क्या किया, ये ट्राइंगल लिया, आपने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। अब जो इन सेंटर है वो इस लाइन को किस पे डिवाइड कर देगा, अगेन दिस इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर। अगर ये अगेन एंगल बाइसेक्टर है तो दिस पॉइंट, मतलब ये जो आई पॉइंट है वो इस लाइन को डिवाइड कर देगा BD/AB में। ठीक है, मतलब अब आपके पास में ये ऐसे बन जाएगा, ये A है और ये I है
और ये आपका डी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका रेशियो कितना आएगा, बी डी, ठीक है। अब इसका रेशियो, ये इसको डिवाइड करेगा बी डी, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा, ये जो है ये कितना है, सी है ना, तो ये आ जाएगा सी रेशियो बी डी। यहाँ से हमारे पास में ए के कोऑर्डिनेट्स मान लो हमने क्या ले लिया, x1 y1 है ए के कोऑर्डिनेट्स, और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं हमारे पास में, डी के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट्स लो x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1। डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, सी मल्टीप्लाई बाय दिस, डी मल्टीप्लाई बाय दिस। तो हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो कितने आ रहे हैं, सी x3 प्लस बी x2 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, एंड सी y3 प्लस बी y2 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, दैट्स इट, हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, आई बी डी का रेशियो क्या है, बी डी को ले लो जो भी आपको दिया हुआ है, बी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, यही आ रही है, ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। अब आई के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, इंटरनल डिवीजन, बाय यूजिंग द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। सी को मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, अगर आप सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सी मल्टीप्लाई बाय बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, और ये कितना x1 है तो x1 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा, अगेन c मल्टीप्लाई बाय दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं by2 प्लस cy3, ओके, डिवाइडेड, अच्छा यहाँ b प्लस c था ना नीचे में, तो यहाँ कितना है b प्लस सी, इसको लिखो। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो y1 को। अब अगर y1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ में, ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या हो, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगेन इसको इसके साथ सम करो, सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो b प्लस सी नीचे भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। ऊपर मैं आपको यहाँ पे लिखूँ c, ठीक है, ये इसका बेस कितना आ रहा है b प्लस सी, ठीक है। तो बेस के साथ में तो ये नीचे वाला भी b प्लस सी है ना, इसको क्या करो b प्लस सी लिख दो, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो b प्लस सी दोनों में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या कर दो, b प्लस सी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, भी नीचे आ जाएगा। अब देखो, अब क्या करो, यहाँ b प्लस सी है, यहाँ b प्लस सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ b प्लस सी है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास में देखो, यहाँ c है, यहाँ भी c है, यहाँ c है, यहाँ c है, यहाँ c है, यहाँ भी c, और ये c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बच गया, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, सेम हियर, ठीक है। तो i के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखो, i के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c, सॉरी x कोऑर्डिनेट है तो ये x2 होगा, और ये cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ओके। एंड y कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा, अगेन सेम, y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा, याद रहेगा। x1 के साथ में a को x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, b को y2 x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, c को x3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम y कोऑर्डिनेट में करना है, नीचे में तीनों साइड्स को सम कर दो। ये क्या है,
इसको क्या बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 y1, ऑपोजिट लेंथ क्या है e, ये अगर हमारा b है x2, इसके कोऑर्डिनेट्स लिए हम x2 y2, ये क्या ऑपोजिट साइड को क्या बोल दिया b, इस c के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए x3 y3, ऑपोजिट साइड को क्या बोल दिया, सेम ट्राइंगल यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट को हम, ऑपोजिट साइड को हम ए ले रहे हैं, बी के ऑपोजिट साइड को बी लेते हैं, बी कोऑर्डिनेट को x2 बोलते हैं, इस कोऑर्डिनेट को x1 y1, ठीक है। तो आपको इसी पैटर्न में याद रखना है, अगर आपने सीक्वेंस चेंज की तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस नहीं चेंज करनी है, ओके। देखो मैं फिफ्थ एक्स सेंटर, जो कि बहुत रेयरली ही आता है, कभी नहीं आता है, बहुत रेयरली कहीं यूज हो जाए तो, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है, पर फिर भी फॉर सेक ऑफ नॉलेज आप पढ़ लो, ठीक है। एक्स सेंटर क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे इन सेंटर में क्या करते हैं, इनसाइड द ट्राइंगल हम सर्कल बना रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, ए बी सी, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, साइड्स, साइड लेंथ ले लिया ए बी सी, स्मॉल ए बी सी साइड लेंथ है, ठीक है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो, सेम ये थोड़ा सा इधर हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ मतलब कहीं पे भी जाता है, ठीक है, यहाँ से नहीं मीट कर रहा है, ये कहीं से भी मीट कर रहा है, ओके, उससे कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ से मीट करे या ना करे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से, ठीक है। ऐसे आप कितने सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे, 3 सर्कल्स, ऐसे ही आपका एक सर्कल यहाँ ड्रॉ होगा, ठीक है। अब ए के ऑपोजिट में जो इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, उसे हम बोलेंगे I1, बी के ऑपोजिट में जो सेंटर होगा सर्कल का उसे हम बोलेंगे I2, और सी के ऑपोजिट में जो सेंटर ऑफ सर्कल है उसे बोलेंगे I3, ठीक है। मतलब एक्स सेंटर्स जो होते हैं वो 3 एक्स सेंटर्स होते हैं, एक नहीं होता है, 3 होते हैं, और ये सारे ये जो होते हैं ये एंगल बाइसेक्टर्स, ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे जाके इसके सेंटर से जाके मीट करते हैं, ये याद रखना है, एंगल बाइसेक्टर्स सेंटर से जाके मीट करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, दैट्स इनफ, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। यहाँ पे अगर I1 आपको लिखना है तो सेम वैसे ही, बस ए को क्या करो, माइनस ए के साथ रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ए विद माइनस ए, ठीक है, ए को क्या करो, माइनस ए के साथ में रिप्लेस कर दो, माइनस x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब अगेन आपको क्या करना है, y कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, माइनस ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब अगर ऐसे आपको y2 लिखना है तो क्या करोगे, माइनस नहीं, यहाँ हम y2 के लिए हम क्या करेंगे, y2 किसके ऑपोजिट में, b के ऑपोजिट में है ना, अगेन वही है, a के कोऑर्डिनेट x1 y2 लिए, x1 y1 लिए हैं मैंने, अगर नहीं समझ में आ रहा यहाँ देखो, a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लिए हैं, b के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं मैंने x2 y2, c के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं x3 y3, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, b को क्या करो, माइनस b के साथ रिप्लेस कर दो, प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस सी,
ये कितना हो जाएगा, ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, आई थ्री कितना हो जाएगा, यहाँ क्या करो, सी को रिप्लेस करो माइनस सी के साथ में। इन सेंटर के अंदर बात कर रही हूँ, इन सेंटर के अंदर सी को माइनस सी से रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, x1 प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। और ये कितना हो जाएगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कुछ नोट डाल के स्पेशल प्रॉपर्टीज लिखूं। फर्स्ट, आपका इन एनी ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर या सेंट्रोइड सर्कमसेंटर, ठीक है, एंड सर्कमसेंटर आर कोलिनियर। कोई भी ट्राइंगल ले लो आप एक्स वाई जेड, ये तीनों हमेशा कोलिनियर आएंगे। ठीक है, तीनों हमेशा कोलिनियर आते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट ले लो कि इन एनी ट्राइंगल G divides H and C in 2:1। ठीक है, सेंट्रोइड क्या करता है, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर है आपका, ये सर्कम सेंटर। ठीक है, इसको सेंट्रोइड, हमारा सेंट्रोइड होता है। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर होता है, ये सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, तो सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसे याद बहुत सी बार बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों को भी जब बहुत सारे फॉर्मूलाज एक साथ पढ़ाए जाते हैं, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, हमें क्या पता है, C सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद G आता है, उसके बाद H आता है, GH12, GH12। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि पहले अगर यहाँ G है, सेंटर पे हमेशा G ही आएगा, क्योंकि G जो सेंट्रोइड है वही तो डिवाइड कर रहा है, तो सेंट्रोइड पे G आएगा। सेंट्रोइड के इधर में अगर आप G से इधर आ रहे H, या फिर अगर आप मान लो उधर लिख दिया, आपने कुछ इस तरह से कर दिया, मान लो आपने क्या कर दिया, आपने C को लिख दिया इधर और H को लिख दिया इधर, तो क्या अब भी आप ऐसे करोगे? नहीं, अब आप लिखोगे 1:2, GH12, GH12। ठीक है, अगर आप ऐसे आ रहे हैं और इसमें भी आप ऐसे आ रहे हैं, और अगर 12 GH। समझ में आ गया? समझ में आ गया याद कैसे रखना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रिपल स्टार इस पे लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम पे आता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिखो, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल 3 पॉइंट्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखो, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, अच्छा सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, एंड इन सेंटर कोइंसाइड, कोइंसाइड। ठीक है, ये क्या करता है, चारों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं। अगर आपके पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेम पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे सारे होंगे, सेम होगा। ठीक है, मैं आपको बोल दूं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है।
ठीक है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब इसी पॉइंट पर आएगा। ठीक है, सब एक ही पॉइंट पर आ जाएगा। मतलब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, सेम पॉइंट पर। ठीक है, कोइंसाइड मतलब सेम पॉइंट। ओके, कोलिनियर मतलब सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन। कॉन्करेंसी मतलब कोई भी मोर देन टू लाइन्स जो होती है एक साथ इंटरसेक्ट, सेम कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखो, इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर कोलिनिया आर कोलिनिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये चारों कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ये चारों कोलिनियर होते हैं। कोई भी ट्राइंगल के अंदर सिर्फ 3 कोलिनियर होते हैं, बट यहाँ आई भी आ जाता है। आई भी कोलिनियर एक ही सेम लाइन पर आ जाता है। अगर आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कोइंसाइड कर जाता है। कोई भी ट्राइंगल है तो वो उसमें, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में जी क्या करता है, एच एंड सी को 2:1 में डिवाइड करता है। और राइट ट्राइंगल में क्या होता है, राइट ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मेंशन कर लो। ठीक है, कि इन राइट ट्राइंगल एच लाइज ऑन वर्टेक्स परपेंडिकुलर वर्टेक्स। परपेंडिकुलर वर्टेक्स जो होता है वहां पर क्या करता है हमारा ऑर्थो सेंटर लाई करता है एंड सी सरकम सेंटर लाइज ऑन द